नमस्कार, मैं अनुराग पवार आपका स्वागत करता हूं खबर नेशन मध्यप्रदेश में। आइए बढ़ते हैं आज की बुलेटिन की ओर। गौतमपुरा में युवती के साथ गोल्ड लिमिटेड कंपनी के एजेंट ने पैसे दिलाने के बहाने बलात्कार कर युवती का एमएमएस कराया। गोल्ड लिमिटेड कंपनी में एजेंट के रूप में आरोपी राकेश चौधरी कंपनी के लिए खाते खोलने का कार्य करता था। खाता पूरा होने के बाद युवती को पैसे दिलाने व साइन करने के बहाने केसु धार ले गया, जहां घंटों इधर उधर इंतजार कराने के बाद आरोपी युवती को बिना पैसे व साइन कराए पुनः गौतमपुरा चलने को कहा। रास्ते में गाड़ी रोक युवती को अश्लील वीडियो दिखाने लगा। युवती ने विरोध कर अकेले कुछ दूर पैदल चलने के बाद आरोपी ने माफी मांगकर युवती को पुनः अपनी बाइक पर बिठाया और सुनसान खेत में ले गया। युवती का मुंह बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका एमएमएस बनाकर उसे जान से मारने की धमकी दी। इस बारे में किसी को कहा तो एमएमएस इंटरनेट पर डालने की धमकी भी दे डाली। अपनी आबरू खो चुकी 19 वर्षीय युवती ने घर आकर अपने साथ हुई इस घिनौनी घटना के बारे में अपनी मां को बताया। पश्चात परिजन युवती को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया और इंसाफ की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला हमेशा से ही अनदेखी का शिकार रहा है। सरकार द्वारा जिले को चाहे जितनी धनराशि क्यों न मिल जाए, लेकिन फिरोजाबाद की बदहाली दूर नहीं हो सकती है। हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद तहसील के गांव इटोली की, जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का गांव है। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं के नाम पर यहाँ हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो है, लेकिन डॉक्टर नहीं, मरीज हैं तो दवाएं नहीं। भव्य बिल्डिंग तो है, लेकिन कोई सफाई कर्मी नहीं है। खाली पड़े कमरों में अधिकांश गांव वालों का ही कब्जा रहता है। हॉस्पिटल में लगे ट्रांसफार्मर पर ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया है। कमरों और हॉस्पिटल परिसर में गंदगी का साम्राज्य रहता है, क्योंकि समय पर कर्मचारी नहीं आता। वर्षों से खराब पड़ी पानी की टंकी भी गिरासु है। टंकी में दरारें पड़ गई है, जिससे मरीजों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। दवाओं के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं निभाई जाती है। जनरेटर के नाम पर यहाँ कक्ष तो बना हुआ है, लेकिन जनरेटर नहीं है। किसी का एक डॉक्टर अपॉइंटेड होता है, एक का पद होता है। मैं अपॉइंटेड हूँ डॉक्टर राम प्रकाश। अच्छा, यहाँ कच्छों में अधिकांश गंदगी भरी पड़ी है तो नहीं, यहाँ पीछे काफ़ी हाँ उधर का जो है वो कंडम है। एक्चुअली वो रेजिडेंस है, वो कंडम है, वो रहने लायक नहीं है, खाली पड़े रहते हैं। तो गांव के लोग हैं, बच्चे खेलते हैं, हम लोग चले जाते हैं, फिर डाल वो तो लोकल व्यवस्था है यहाँ की। फिरोजाबाद से गगन बिहारी की रिपोर्ट। राजगढ़ के सुठालिया में 6 दिन पहले हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। सुठालिया थाने के हासरुद गांव के देवराज नाम के युवक के लापता होने की सूचना परिजनों ने पुलिस में दी और पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी, लेकिन देवराज का कोई पता नहीं चला। 22 फरवरी को गांव के जंगल में एक युवक की जला हुआ शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली और देवराज के परिजनों ने हाथ के कड़े से देवराज की शिनाख्त की। शव पूरी तरह जले होने के कारण ब्यावरा सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम न कराते हुए भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में शव को पीएम के लिए भेजा गया था। नहीं बपियावाड़ा ने की क्या कि एक मां पड़ी खाई में ओला पुलो जो हो विविध असो कागला उल्टे जो जाने की यार कई है ना, मतलब तो यदगम पूरा गांव में थी कि लड़कों खाई गए गांव से। फिर वहाँ जाके देखा आपने? हाँ देखा, खुद स्वयं मैं ही गया फिल्म पे। फिर मेरे शक हो गया, मतलब कि वही फिर सर और कुछ किया था। कैसी हालत में था? कैसे पहचान में आया है? हाँ थोड़ा उसका शरीर के हिसाब से पहचान में आया। बाकी पूरा जला हुआ है। हाँ फिर पलटी मारी तो उसका एक कड़ा फेंका था ओम नमः शिवाय का, उससे आ गया, उस कड़े से पहचान उससे आ गया। और एक उसके बाल है, ये बाल रखता था वो मृतक देवराज के फोन पर लापता होने के समय आए अंतिम कॉल ने पुलिस की शंका को यकीन में बदल दिया, क्योंकि ये फोन गांव की ही हेमाबाई ने किया था। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि हेमाबाई से देवराज के अवैध संबंध थे और इसकी जानकारी हेमाबाई के पति लाखन
को चल चुकी थी। योजनाबद्ध तरीके से लाखन ने हेमाबाई से फोन कराकर देवराज को बुलाया और घर में दाखिल होते ही सर में लाठी से वार किया, जिससे देवराज बेहोश हो गया और फिर साड़ी से गला दबाकर देवराज की हत्या कर दी। हत्या के बाद लाखन ने अपने भाई और भतीजे राम बाबू और राजू के साथ मिलकर शव को बोरे में रखा और बाइक पर ले जाकर जंगल में पहले केरोसिन डाला और बोरे के अंदर ही रखे शव को पूरी तरह जला डाला। लेकिन कहते हैं कि कातिल सबूत जरूर छोड़ता है और यही फोन कॉल पुलिस को इन चारों आरोपियों तक ले गया। देवराज सोंदिया निवासी हसरोद के गुमने की रिपोर्ट थाने पर थाना सुठालिया में आई थी। इस पर से गुम इंसान कायम कर उसकी तलाश जारी की गई थी। दिनांक 22 तारीख को एक अज्ञात व्यक्ति का शव जो है अपना हसरोद और सालिया खेड़ी की बड़ली की खंती में मिला, जिसकी शिनाख्त देवराज के रूप में उसके परिजनों ने की थी। और विवेचना के दौरान फिर ये तथ्य सामने आया कि देवराज का जो है लाखन सिंह सोदिया की पत्नी से संबंध है और इसको लेके लाखन सिंह रुष्ट था और लाखन सिंह ने अपनी पत्नी के जरिए इसको बुलवाया देवराज को और अपने घर में लाखन सिंह, राम बाबू सोंदिया, राजू सोंदिया और पत्नी के थ्रू बुलवाया गया था। तो इसके द्वारा मिलकर इनकी सर पर डंडा मारा गया और उसके बाद बेहोशी की हालत में इसको जो है वहाँ ले जाकर बड़ली मर खंती मर फेंक कर इसको मिट्टी का तेल डालकर इसको जला दिया। देवराज की मौत के बाद यहाँ गांव के लोग आक्रोशित थे और पुलिस सरगर्मी से आरोपियों की तलाश कर रही थी। इस पर विराम लग गया, लेकिन 4 आरोपियों द्वारा दिए गई इस घटना को अंजाम में एक राजू नाम का आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। लेकिन इस अंधे कत्ल का 6 दिन में खुलासा हो जाने से लोगों का पुलिस पर से उठता विश्वास दोबारा कायम हुआ। जिला भ्रमण योजना के अंतर्गत दतिया जिले से भ्रमण करने के लिए निकला 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दल राजगढ़ जिले के दौरे पर आया। महिला बाल विकास से संबंध रखने वाली महिलाएं, खासकर आंगनवाड़ी सुपरवाइजर व कार्यकर्ताएं सम्मिलित थी, जो मध्य प्रदेश परिवहन की बस के माध्यम से विगत 25 फरवरी से राजगढ़ जिले के भ्रमण पर आया। यह दल 1 मार्च को दतिया जिले के लिए वापस रवाना होगा। इस दल ने सारंगपुर तहसील के पोषण पुनर्वास केंद्र सहित बालिकाओं के छात्रावास कस्तूरबा गांधी का दौरा कर सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन के बारे में महिला बाल विकास अधिकारी वर्मा से जाना। इसके बाद यह दल पड़ाना में रहने वाले बुनकरों की संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। जब पिता बूढ़ा हो जाए और उसकी औलाद कहीं चली जाए या उसका कोई कर्ज कर जाए तो सोचो उस पिता पर क्या बीतती होगी। आए दिन अपने बेटे की मौत की जानकारी दे थाने पहुंचता और निराशा ही उसके हाथ लगती। पिछले 2-2.5 वर्ष से अलग अलग थाना प्रभारियों को अपनी व्यथा सुना चुके एक पिता को जब विश्वास हुआ, जब थाना जावर के टीआई एसएल बोरासी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए परत दर परत अंधे कत्ल की एसपी रमन सिंह सिकरवार के मार्गदर्शन में डीएनए के आधार पर अंधे कत्ल के आरोपियों तक पहुंच गई, जहां उन्होंने इस घटना को अंजाम देना कबूल किया। इस तरह से एक पिता को अपने बेटे की मौत का राज पता चल गया। घटना में लिप्त आरोपी सीहोर जिले का है तो दूसरा देवास जिले के चौबारा ग्राम का है एवं जिसका खून हुआ वो भी रनायल का रहने वाला था। मृतक को धनिये का खेत दिखाने के बहाने अपने साथ लेकर आया था, जहां उसका एवं आरोपियों का कोई विवाद हुआ, जिसमें शाकिर की मौत हो गई। लाश को कुएं में डालकर उसके पास रखे 50,000 रुपए एवं एक सोने की चेन व अंगूठी निकालकर फरार हो गए थे। बड़नगर में एमपीईबी के कर्मचारी उतरे तानाशाही पर बिजली का बिल नहीं भर पाने पर उजाड़ रहे हैं गरीबों की बस्ती। ग्रामीण क्षेत्रों में एमपीईबी के अधिकारी और कर्मचारी बिल बकाया हितग्राहियों के घरेलू सामान उठाकर ला रहे हैं। ग्राम में निवासरत परिवारों के पास फसलें आती हैं तब पैसे आते हैं या फिर मेहनत मजदूरी करते हैं। जब पैसे आते हैं कई गरीब परिवार प्रत्येक माह एमपीईबी का बिल नहीं भर पाते तो कई किसान फसल आने पर अपने बिल भरते हैं। अब एमपीईबी के अधिकारी बगैर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के गरीब परिवारों के घर से टीवी, पंखे, कूलर, बाइक, पानी की मोटर, कृषि उपकरण, वायर सहित डिस्क की छतरियां तक ले जा रहे हैं। आस्था में जीते जिला, जनपद व जनपद सदस्यों को चुनाव अधिकारी ने दिलाई शपथ।
जिला जनपद एवं जनपद सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद जनपद पंचायत आष्टा में चुनाव अधिकारी नरेंद्र सिंह ठाकुर ने सभी विजेता जनपद प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। आज 28 फरवरी को जिला जनपद के प्रत्याशियों के प्रमाण पत्र सीहोर से कलेक्टर सुदाम खाड़े द्वारा प्रदान किए जाएंगे। जनपद आष्टा में सवेरे से ही प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालों का तांता लगा रहा। आज जो है दिनांक 27 तारीख को जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सारणीकरण का दिन था। इसमें सर्वप्रथम जनपद सदस्यों के जो मत प्राप्त हुए थे उनके मतदान केंद्रवार उनको कितने मत प्राप्त हुए उसका सारणीकरण किया गया और उनके निर्वाचन परिणामों की घोषणा करके उनको सर्टिफिकेट का वितरण किया गया, प्रमाण पत्र। जिला पंचायत सदस्यों के मामले में जो मत उनको मिले थे केंद्रवार उनका सारणीकरण किया गया है। सारणीकरण के पश्चात वो लिस्ट जो सारणीकरण का प्रारूप है वो जिले में जाएगा, जिले से उनके निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जाएगी। आज से 6 दिन बाद होली है, जिसके चलते आज से प्रारंभ हुआ होलाअष्टक। होली तक नहीं होंगे कोई मांगलिक व शुभ कार्य। बड़नगर होलाअष्टक के कारण आज से हिंदू समाज में मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। 8 दिन बाद फिर से विवाह समारोह प्रारंभ। धार्मिक सूत्रों के मुताबिक फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर होलिका दहन तक का समय शुभ नहीं होता है। 6 मार्च को होली है, इसके बाद होलाअष्टक समाप्त हो जाएगा। अगले दिन फिर से विवाह समारोह, गृह प्रवेश, मान, मुंडन सभी प्रारंभ हो जाएंगे। इधर होली को लेकर बाजार में रौनक छा गई है। गुलालों की दुकानें बाजार की शोभा बढ़ाए हुए है तो पिचकारियों की भी भरमार दुकानों में है। इस तारीख से होलाअष्टक लग रहा है, ये 8 दिन तक होलाअष्टक चलेगा। इसमें मांगलिक कार्य वगैरह, घर प्रवेश वगैरह, ब्याह शादी वगैरह ये मांगलिक कार्य नहीं होते। अपने हिंदू संस्कृति में क्या माना गया है इन होली का अष्टक और क्या है? होलाअष्टक का बहुत महत्व है और इसमें ब्याह शादी वगैरह में जो शुभ कार्य है वो नहीं किए जाते हैं, जो शुभ कार्य वगैरह नहीं होते। मंदसौर जिले की तहसील सीतामऊ में कृषि उपज मंडी के सामने तुलावटी हमालों ने अपनी मांगों को लेकर 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे। इनका कहना था कि बाजार में फुटकर व्यापारियों द्वारा माल खरीदने से माल मंडी में नहीं आ रहा है। इन फुटकर व्यापारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हम्माल व तुलावटी भूख हड़ताल पर बैठे थे। शुक्रवार को अर्जुन सिंह ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी सीतामऊ ने धरना स्थल पर पहुंचकर हड़ताल कर रहे हम्मालों को जूस पिलाकर हड़ताल समाप्त करवाई। मंडी में नहीं आ सकता तो जो बाजार में ये खरीदी करते हैं तो मात्र ऐसे छोटे छोटे 20-25 किलो का खरीदते हैं। हमारे काम का ये आरोप है कि 20-25 किलो के आड़ में ये लोग ट्रैक्टर ट्राली से और टेम्पो से माल खरीदते हैं। क्या ये जो बाजार में जो खरीदते हैं क्या ऐसा कोई नियम है कि ये इससे कुंटल माल खरीद सकते हैं या कुछ? व्यापार जो होता है, जो लाइसेंस दिए हैं, लाइसेंस मंडी में ही क्रय करने के लिए दिया जाता है। रही सवाल बात जो चिल्हर वो लोग 20-25 खरीदते हैं, उसके संबंध में ये है कि जो छोटे छोटे जो कृषक बंधु आते हैं हमारे दूर एरिया से, अब उसको 20 किलो के लिए मंडी में लाना उचित नहीं रहता, इसलिए वो लोग 20-25 इसके संबंध में हमने पूर्व में भी किया था और 3-4 मीटिंग लेके हमने व्यापारियों को पूर्व में भी बताया था। आज ये सचिव महोदय और हम लोगों ने ये निर्णय। मंदसौर के सीतामऊ रोड पर एक 4 पहिया वाहन जिसका अगला पहिया फूटने से पलट गई। मंदसौर सीतामऊ रोड एक लेन होने के कारण यहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम होता रहता है और यहाँ कई तरह की घटनाएं भी होती रहती है। इसी के चलते शुक्रवार को भी एक 4 पहिया वाहन यहाँ पलट गया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उज्जैन के बड़नगर में बड़े पैमाने पर हो रहा है रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन। इस ओर प्रशासन नहीं निभा रहा कोई अपनी जिम्मेदारी। बड़नगर तहसील में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन जोरों पर चल रहा है। प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी कार्यवाही नहीं करते हैं तो ये ऑफिसर्स अपने ऑफिसों में ही उपस्थित नहीं रहते हैं, ड्यूटी समय में ही ताले टंगे रहते हैं। बड़नगर में अवैध रूप से संचालित हो रही खदान मालिकों के पास दस्तावेज मौजूद नहीं है तो नदी में पानी को मोटरों से बाहर फेंका जा रहा है, जिससे चंबल नदी पूरी सूख चुकी है। किसान और मवेशी बेहद परेशान है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा जगह उत्खनन और परिवहन हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप